नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DNS स्टडी। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था सिलेबस के बारे में बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उस कोर्स का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो आज की वीडियो मैंने लेकर आया फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के फर्स्ट टॉपिक एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। तो एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद एग्रोनॉमी समझेंगे, उसका इट्स स्कोप देखेंगे। फिर चलिए अब दोस्तों देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये लैटिन वर्ड्स हैं। वो दो वर्ड कौन कौन से है? एगर और एग्री, जिसका मीनिंग होता है सॉइल, और दूसरा है कल्चरा, जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये दोनों वर्ड लैटिन वर्ड हैं, और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो याद रखें कि ये दोनों जो वर्ड हैं लैटिन वर्ड हैं, और जिसका मीनिंग एग्री का है सॉइल और कल्चरा का मीनिंग है कल्टीवेशन। सॉइल में मैनिपुलेशन करके क्रॉप योग्य बनाना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। अब दोस्तों इसको चलिए देखते हैं डिफिनीशन। तो डिफिनीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बी डिफाइंड एज द आर्ट द साइंस। अब दोस्तों यहाँ पे साइंस मतलब एग्रीकल्चर एक साइंस है। साइंस क्यों कहा जाता है? साइंस दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों साइंस के प्रिंसिपल एग्रीकल्चर में लागू होते हैं, इसलिए इसको साइंस कहा जाता है। और आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों साइंस को प्रैक्टिकली फील्ड पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको आर्ट कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आप सबको एक एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, क्रॉप के लिए हम लोग मेड़ बनाते हैं। अब मेड़ का साइज है 30 सेंटीमीटर ऊँची और 30 सेंटीमीटर चौड़ी। तो यहाँ पे साइंस ने बता दिया कि इस मतलब 30 सेंटीमीटर चौड़ी 30 सेंटीमीटर ऊंची बनानी है। तो ये तो साइंस अपना प्रिंसिपल बता दिया। अब उसको फील्ड पे अप्लाई करेगा किसान, तो फील्ड पे अप्लाई कर रहा है, बना रहा है उसको, इसलिए इसको आर्ट कहते हैं। फिर एंड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर मैन्स यूज एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब दोस्तों क्रॉप का प्रोडक्शन और पशुपालन करते हैं मनुष्य के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मतलब रोजगार प्राप्त होता है। अब यह रोजगार जैसे दोस्तों इंडिया में 49% एक्यूपेशन मतलब रोजगार 49% मतलब मिलता है एग्रीकल्चर के थ्रू। और दोस्तों फूड ग्रेन जो मेन सोर्स है फूड ग्रेन इंडिया के लिए वो एग्रीकल्चर ही है। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी इसी से प्राप्त होता है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आप सब डेफिनेशन समझ गए होंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर में बी डिफाइंड एज द आर्ट द साइंस एंड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर मैन्स यूज एंड एम्प्लॉयमेंट। मुझे लगता है दोस्तों आप सब अब समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के डिफरेंट ब्रांच कौन कौन से हैं, आइए उसको समझते हैं। फर्स्ट ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर का जो पहला ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स का जो ग्रो किया जाता है, जैसे सीरियल्स क्रॉप हो गए, पल्स क्रॉप्स हो गए, ऑयल्स क्रॉप्स हो गए, इन सब का जिसमें ग्रो किया जाता है, जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। अब दूसरा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत वेजिटेबल्स का ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स का, कंडीमेंट्स का, स्पाइसेस का और मेडिसिनल प्लांट्स का, तो इन सब का ग्रो किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फिर सॉइल साइंस। सॉइल साइंस जिसमें मिट्टी का अध्ययन करते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, इडेफोलॉजी और पैडोलॉजी। अब तीसरा है, चौथा है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी मतलब डिजीज जितने भी जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, उसमें भी जितने भी डिजीज लगते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद क्रॉप फिजियोलॉजी है। फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जिसके अंतर्गत किया जाता है, इम्प्रूव वैरायटियाँ जितनी निकाली जाती हैं, मतलब जेनेटिकली मैनिपुलेशन जितने किए जाते हैं, उन सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत। उसके बाद एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी
एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि कीटों का अध्ययन, मतलब फसल में लगने वाले जितने भी इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, उन सब का अध्ययन करने वाले साइंस को सब्जेक्ट को एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इसका नाम पशुपालन है, मतलब पशुओं का पालन। तो पशुओं से रिलेटेड जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री है। फिर फिशरी साइंस है, मछली पालन, मछलियों का अध्ययन करने वाले है इसमें। फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। फिर फॉरेस्ट्री है, वानिकी, मतलब जो वानिकी का अध्ययन किया जाता है उसे फॉरेस्ट्री कहते हैं। फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, मतलब जो फील्ड पर जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसे सब अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं एग्रोनॉमी। द टर्म एग्रोनॉमी डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दोस्तों याद रखने वाली बात है, ग्रीक वर्ड है, वो लैटिन वर्ड्स था एग्रीकल्चर, और ये ग्रीक वर्ड्स है। एग्रोज, फर्स्ट वर्ड है ग्रीक एग्रोज, जिसका मीनिंग होता है फील्ड, और दूसरा मीनिंग है नोमोस, जिसका मीनिंग होता है टू मैनेजमेंट। ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड हैं, याद रखने वाली बात है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से। जिसका मीनिंग होता है फील्ड और टू मैनेजमेंट, मतलब फील्ड का मैनेजमेंट। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम लोग फील्ड को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, यही एग्रोनॉमी का मतलब होता है। अब दोस्तों चलिए इसको डिफिनीशन की मदद से समझते हैं एग्रोनॉमी को। तो एग्रोनॉमी का डिफिनीशन है, एग्रोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ये ब्रांच किसका है? एग्रीकल्चर का। एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस which deals with the principles and practices of soil, water and crop management। इसमें दोस्तों हम लोग सॉयल का, वाटर का और क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं क्रॉप के लिए। अब दोस्तों मुझे लगता है आप सबको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। पीटर डे क्रेसेंजी, पीटर डे क्रेसेंजी एक साइंटिस्ट थे जो फर्स्ट टाइम ही कलेक्टेड मेनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। उन्होंने फर्स्ट टाइम कई प्रकार, मतलब बहुत सारे लिटरेचर्स जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड थे उसको कलेक्ट किए इन हिज बुक, और एक बुक में उसको लिखा, जिसका उस बुक का नाम था आपस रूरलियम कमोडरम। यह बुक दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में, तो इसको भूले नहीं। और फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये इन्होंने फर्स्ट टाइम मेनी लिटरेचर्स कलेक्ट किए जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड थे और उसको बुक में लिखा। बुक का नाम था आपस रूरलियम कमोडरम, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप सबको अब समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी समझेंगे और एग्रोनॉमिस्ट समझेंगे, उसका डिफिनीशन एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है और उनका महत्व क्या होता है एग्रोनॉमी में। तो मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे। आप सबको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग वीडियो को देखें और उन्हें जानकारी प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं एग्रोनॉमी। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं एग्रोनॉमी। द टर्म एग्रोनॉमी डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दोस्तों याद रखने वाली बात है, ग्रीक वर्ड है, वो लैटिन वर्ड्स था एग्रीकल्चर, और ये ग्रीक वर्ड्स है। एग्रोज, फर्स्ट वर्ड है ग्रीक एग्रोज, जिसका मीनिंग होता है फील्ड, और दूसरा मीनिंग है नोमोस, जिसका मीनिंग होता है टू मैनेजमेंट। ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड हैं, याद रखने वाली बात है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से। जिसका मीनिंग होता है फील्ड और टू मैनेजमेंट, मतलब फील्ड का मैनेजमेंट। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम लोग फील्ड को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, यही एग्रोनॉमी का मतलब होता है। अब दोस्तों चलिए इसको डिफिनीशन की मदद से समझते हैं एग्रोनॉमी को।
तो एग्रोनॉमी का डिफिनीशन है, एग्रोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ये ब्रांच किसका है? एग्रीकल्चर का। एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस which deals with the principles and practices of soil, water and crop management। इसमें दोस्तों हम लोग सॉयल का, वाटर का और क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं, क्रॉप के लिए। अब दोस्तों मुझे लगता है आप सबको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। पीटर डे क्रेसेंजी, पीटर डे क्रेसेंजी एक साइंटिस्ट थे जो फर्स्ट टाइम ही कलेक्टेड मेनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। उन्होंने फर्स्ट टाइम कई प्रकार, मतलब बहुत सारे लिटरेचर्स जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड थे उसको कलेक्ट किए इन हिज बुक, और एक बुक में उसको लिखा जिसका, उस बुक का नाम था ऑपस रूरलियम कमोडरम। यह बुक दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में, तो इसको भूले नहीं। और फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये इन्होंने फर्स्ट टाइम मैनी लिटरेचर्स कलेक्ट किए जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड थे और उसको बुक में लिखा। बुक का नाम था ऑपस रूरलियम कमोडरम, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप सबको अब समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी समझेंगे और एग्रोनॉमिस्ट समझेंगे, उसका डिफिनीशन एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है और उनका महत्व क्या होता है एग्रोनॉमी में। तो मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे। आप सबको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोग वीडियो को देखें और उन्हें जानकारी प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।